हेलो बच्चों, कक्षा 8वीं के तीसरे चैप्टर चतुर्भुजों को समझना के 7वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.3 के 5 से 9 तक सवाल हल करेंगे। 1 से 4 तक सवाल हमने पिछले लेक्चर में हल कर लिए थे। तो आइए अब हम प्रश्नावली 3.3 के सवाल हल करते हैं। 5वां सवाल, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। कौन से कोणों का? आसन कोणों का। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यानी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और उसके आसन कोण यानी जो एक ही रेखाखंड के दोनों सिरों पर बनते हैं उनका अनुपात दिया हुआ 3:2। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या हो जाएंगे? समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर, अब अनुपात में दिया है तो एक को क्या मान लेंगे हम? 3x और दूसरे को 2x। दोनों कोणों में 3 और 2 का अनुपात रहना चाहिए। तो एक 3x दूसरा 2x। और आसन कोण समांतर चतुर्भुज के समपूरक होते हैं, तो इसलिए 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। यानी आसन कोण क्या है? समपूरक होते हैं। आसन कोण समपूरक होते हैं समांतर चतुर्भुज में। अब 3x जमा 2x क्या हो गया? 5x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180 बटे 5। 5 से 180 को हम भाग करेंगे। 5 दिए 15, 3 बच गया, 5 के 30, 36 डिग्री। x का मान क्या आ गया? 36 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज के कोण क्या बनेंगे? समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण क्या बनेंगे? आसन कोण पहला यानी x का मान हमारा 36 डिग्री है तो 3 गुणा 36, ये आ गया। 3 की और 36 की गुणा करेंगे तो 108 डिग्री, ये पहला कोण। और दूसरा है 2 गुणा 36 यानी 72 डिग्री। दो कोण 108 और 72 डिग्री हो गए। बाकी शेष कोण क्या होंगे? वो भी क्या होगा? वो भी 108 और 72 डिग्री के होंगे, क्योंकि आमने सामने के बराबर होते हैं ये कोण, और इधर ये दोनों सम्मुख कोण बराबर। तो चारों कोण आ गए हैं 108, 108, 72 और 72 डिग्री। ये एक समांतर चतुर्भुज के चारों कोण है। आइए छठा सवाल हल करते हैं। छठा सवाल, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों के माप बराबर है। यहां भी आसन कोणों की ही बात हो रही है। इसे पिछले सवाल में उनका अनुपात दिया हुआ था और यहाँ ये दोनों कोण क्या दिए हुए हैं? बराबर। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। यानी यहां हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके दो आसन कोण बराबर माप के हैं। कोई भी दो आसन कोण ले लें हम, वो दोनों कैसे हैं? बराबर माप के हैं। तो यानी हमने इनको मान लिया x डिग्री। तो हल, इसका अगर नाम देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं हम। A B C D। A B C D एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज। और कोण A प्लस कोण D दोनों आसन कोण है,
तो इनका जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। और यहाँ क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। तो कोण ए जमा डी बराबर 180 डिग्री और दोनों ही कितने के कोण हैं ये x डिग्री के। x जमा x बराबर 180 डिग्री। x और x दोनों को जोड़ेंगे 2x बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180 बटे 2। 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 90 डिग्री। अब x का मान 90 डिग्री है, यानी a कोण 90 डिग्री, d कोण 90 डिग्री, इनके आमने सामने कोण भी कितने कितने के होंगे, 90-90 डिग्री के। तो अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो बच्चों ये था छठा सवाल। आइए अब हम 7वां सवाल हल करते हैं। 7वां सवाल, संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक आकृति दी हुई है, इसमें HOPE ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है वो समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। यानी इनको हम ज्ञात करने में जिन गुणों का प्रयोग करेंगे वो हमें उनके वे गुण भी बताने हैं। यहाँ पे 70 डिग्री जो कोण दिया हुआ है ये बाह्य कोण है और HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। तो यानी HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, और कोण O जो डिग्री जो कोण दिया हुआ है वो क्या है, बाह्य कोण है ये। यहां हम अंतः कोण ज्ञात करेंगे, ये कोण ज्ञात कर लेंगे, यानी कोण POH, कोण POH ये क्या होगा, क्योंकि ये दोनों रैखिक युग्म बना रहे हैं 70 और POH ये कोण, और इनका जोड़ होगा 180। तो यानी क्या करेंगे हम 180 में से 70 डिग्री को घटा देंगे, 180 माइनस 70 डिग्री, तो कोण POH आ जाएगा 110 डिग्री, यानी ये कोण हो गया 110 डिग्री। अब कोण X और 110 डिग्री समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण है, तो दोनों का मान बराबर होगा। कोण X बराबर 110 डिग्री, क्यों, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x का मान भी आ गया 110 डिग्री। उसके बाद अब हमें y और z का मान ज्ञात करना है। कोण y और 40 डिग्री, कोण y और 40 डिग्री एकांतर कोण है। कैसे हैं, HE और PO ये दोनों क्या हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और दोनों समांतर हैं। HE समांतर PO और HP एक तिर्यक रेखा है, तो इसलिए कोण y और 40 डिग्री क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे और दोनों का माप बराबर होगा। तो कोण y बराबर 40 डिग्री कैसे कोण है, ये एकांतर अंतः कोण। अब y का मान भी आ गया 40 डिग्री। अब हमें z कोण का माप ज्ञात करना है। देखो बच्चों, हम सवालों को अलग अलग तरीकों से हल कर सकते हैं।
यहाँ हम संगत कोणों का प्रयोग करके भी z का मान ज्ञात कर सकते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग का नियम लगाकर भी z का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वो मर्जी है किसी से हल करें। तो यहाँ हम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उस नियम का प्रयोग करके z का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज HOP में y प्लस z प्लस 110, ये तीनों ही कोण है इसके, इन तीनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। y का मान कितना है 40, तो y की जगह 40 लिखेंगे प्लस z प्लस 110 बराबर 180 डिग्री। z बराबर, अब 110 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150, तो z बराबर 180 माइनस 150, 180 में से 150 गए 30 डिग्री। तो z का मान क्या आ गया 30 डिग्री। x का मान भी ज्ञात कर लिए, y का मान भी और z का मान भी। तो ये था 7वां सवाल। आइए अब 8वां सवाल हल करते हैं। 8वां सवाल, निम्न आकृतियां GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। यहाँ हमें दो आकृतियां दी हुई हैं, दोनों ही कैसा है समांतर चतुर्भुज है। x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और ये क्या है सेंटीमीटर में इनकी लंबाई दी हुई है। तो यहाँ इन आकृतियों को हम ध्यान से देखें तो यहाँ भुजाओं का माप और इधर विकर्ण का माप दिया हुआ है। यहाँ कोणों की बात नहीं है, यहाँ पे भुजाओं का माप और कोणों के विकर्णों के माप के बारे में दिया हुआ है। तो पहले भाग में GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है GUNS एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें देखें हम भुजाओं का माप दिया हुआ है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहां लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब यहां सम्मुख भुजाएं कौन सी है SG और NU, SG या GS बराबर NU। इसी प्रकार SN बराबर GU। तो पहले SG इसका मान है 3x और NU का मान है 18, तो दोनों बराबर होंगे। यहां से हम x का मान ज्ञात करेंगे, x बराबर 18/3 और ये आ गया x का मान 6 सेंटीमीटर में दी हुई है ये लंबाई, तो ये 6 सेंटीमीटर। और दूसरा जो जोड़ा है वो क्या है GU और SN, ये भी सम्मुख भुजाएं हैं और बराबर है। GU है 3y माइनस 1 और SN है 26, तो दोनों बराबर होंगे। ये यहां से हम y का मान निकाल लेंगे, तो 3y बराबर 26 माइनस 1 है, तो इधर बराबर के दूसरी तरफ ये प्लस 1 हो गया। 3y बराबर 26 और 1 27 और y का मान आएगा 27/3 यानी 9 सेंटीमीटर। x का मान आ गया 6 सेंटीमीटर और y का मान क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। यही ज्ञात करना था हमें। दूसरा भाग, दूसरे भाग में RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। RUNS एक समांतर
चतुर्भुज है। पहले भाग में भुजाओं का नियम लगा है, यहाँ पे हमें विकर्ण दिए हुए हैं, उनका माप दिया हुआ है, तो यहाँ विकर्ण का नियम लगाएंगे। विकर्ण का नियम क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी मध्य बिंदु पर काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं। अब इनका समद्विभाजक बिंदु क्या है, ये बीच का बिंदु, इसको ओ नाम दे दिया। तो यहाँ क्या चीज बराबर होगी, यहाँ पे इन विकर्णों के जो ये भाग हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो यानी आर ओ बराबर एन ओ, ये भी लिख सकते एन ओ बराबर आर ओ, और दूसरे विकर्ण में ओ यू बराबर ओ एस, ये दूसरा विकर्ण है। तो ये दोनों बराबर होंगे। ओ यू ये कितना है y प्लस 7 और ओ एस ये 20 डिग्री। पहले हम यहां से y का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहां सिर्फ एक चर दिया हुआ है जो है y, और दूसरे भाग में x प्लस y, यहाँ पे दोनों चर दिए हुए हैं, इसलिए हम यहां से पहले y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y बराबर 20 माइनस 7 13 सेंटीमीटर। y का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। अब इसका दूसरा विकर्ण ले लेते हैं NO है x प्लस y और RO है 16, तो बराबर 16 सेंटीमीटर। x प्लस अब y का मान हम यहां से ले लेंगे, वो है 13 सेंटीमीटर, तो y की जगह 13 बराबर 16। x बराबर 16 माइनस 13 3 सेंटीमीटर। x का मान क्या आ गया 3 सेंटीमीटर और y का मान क्या आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ये तो था 8वें सवाल का दूसरा भाग। अब 8वें के दोनों भाग हल हो गए। आइए अब हम 9वां सवाल हल करते हैं। 9वां सवाल, दी गई आकृति में RISK और CLUE दोनों समांतर चतुर्भुज हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से समांतर चतुर्भुज हैं? RISK, यह आकृति में है RISK, ये एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा है CLUE, ये दूसरा समांतर चतुर्भुज है। हमें क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था एक सवाल को हम अलग अलग ढंग से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये संगत या आसन कोणों का नियम का प्रयोग करके और सम्मुख कोणों के नियम का प्रयोग करके यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे। पहले समांतर चतुर्भुज RISK में समांतर चतुर्भुज RISK में कोण S यानी ESI और कोण K दोनों के कैसे हैं? आसन कोण है, यानी कोण RKS और KSI, कोण KSI दोनों कोण कैसे हैं? आसन कोण। और आसन कोण समांतर चतुर्भुज में आसन कोण समपूरक होते हैं। तो K बिंदु पर 120 डिग्री का कोण है और KSI ये हमें ज्ञात करना है।
बराबर 180 डिग्री। कोण KSI बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री, यानी एक कोण आ गया 60 डिग्री। अब हम बिंदु E पर जो कोण बना हुआ है वो ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमें दूसरी समांतर चतुर्भुज CLUE इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज CLUE में कोण CEU बराबर 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। तो यहां क्या नियम का प्रयोग किया हमने? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अब यहां ये एक त्रिभुज बनी हुई है। जिस बिंदु पर x कोण है उसे हम O नाम दे देते हैं। हमें x का मान ज्ञात करना है और EOS इस त्रिभुज के दो कोण हमें पता लग गए हैं। अब x का मान ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज OES में कोण x प्लस कोण E प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब x का मान ज्ञात करना। E कोण यानी CEU, ये कोण कितने का आया है? 70 डिग्री। और S बिंदु पे कोण है KSI, ये है 60 डिग्री। KSI ये 60 डिग्री, तीनों का जोड़ है 180। x जमा 130 बराबर 180 डिग्री और x बराबर 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया? 50 डिग्री। तो ये था बच्चों 9वां सवाल। इस लेक्चर में हमने प्रश्नावली 3.3 के 5 से 9 तक सवाल हल किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। बाकी सवाल हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।